हरे कृष्णा एवरीवन। हम कुछ गलतियां कर रहे हैं। हमें ये नहीं पता है कि हमें टीसीएस के अकॉर्डिंग पढ़ना है या एडीक्यूटी के बेस्ड पढ़ना है। हमें पता नहीं लग पा रहा है। लेकिन आज भी कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो टीसीएस बेस्ड पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमें वो गलती नहीं करनी है। अगर हमें सिलेक्शन लेना है तो हमें एडीक्यूटी बेस्ड पढ़ना पड़ेगा। और मैं आप इस तरीके से नहीं आ रहे हैं, वही मैं आपसे शेयर करूँगी। मैं आपको टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज सारा का सारा आपको एनालिसिस बताने वाली हूँ। इससे क्या होगा कि हमें ये पता लग जाएगा कि हमें कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और कितना नहीं। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है, वो टीसीएस के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं, तो वो चीज़ें हमें नहीं करनी है। तो मैं अभी आपको पूरा का पूरा सिलेबस बताती हूँ कि भी किस में क्या पैटर्न हमारा एडीक्यूटी का रहेगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। एडीक्यूटी ही हमारी एसएससी का एग्ज़ाम करवा रही है, इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम एडीक्यूटी का ही पैटर्न पकड़ें और उसी को हम पढ़ें। ठीक है, उनकी जीके जीएस में से हमारे टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री में हमारे से दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको वो करना है। ज्योग्राफी में 2 क्वेश्चन, पॉलिटी में 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसका थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है क्योंकि उसमें थोड़ी सी वेटेज ज़्यादा बन पा रही है, क्योंकि अगर वो कोई क्वेश्चन किसी एम्पायर से आ रहा है तो वो कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, ये शिफ्ट वाइज है। बाकी इकोनॉमिक्स रहा, इकोनॉमिक्स में 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। करंट अफेयर्स ने सभी सब्जेक्ट को फेल कर दिया। करंट अफेयर्स से सबसे ज़्यादा 5 से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो हमें करंट अफेयर्स पर ध्यान अच्छे से देना होगा। डेली बेस पढ़ो, नहीं पढ़ सकते हो वीकली पढ़ो, मंथली पढ़ो, किसी भी तरीके से पढ़ो, लेकिन करंट अफेयर्स को कंप्लीट करो ताकि हमें प्रॉब्लम ना आए। साइंस में पूछे गए हैं 1 से 3 क्वेश्चन, और स्टैटिक जीके और स्पेस से पूछे गए हैं 4 से 5 क्वेश्चन। स्टैटिक जीके आप समझ रहे हो, जैसे उसमें डांस हो गया, फॉक डांस हो गया, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हो गया, है ना, ये सब चीज़ें हो गई। इसमें से ये स्टैटिक जीके का पार्ट है। 4 से 5 क्वेश्चन इसके हैं। बुक एंड ऑथर्स, उससे 1 क्वेश्चन पक्का है। ठीक है, और फिर आ जाता है हमारा 9 अवार्ड एंड ऑनर, उससे भी एक क्वेश्चन पक्का है। और फिर आ जाता है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में 1 से 2 क्वेश्चन। ठीक है, या तो 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, कितना भी आ सकता है। फिर आता है स्कीम्स। स्कीम्स में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 क्वेश्चन पक्का है। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में हमारा 0 से 1 लेके चलेंगे हम, क्योंकि अगर उसमें क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। ठीक है, एनर्जी से, एनर्जी रिन्यूएबल से पूछे गए हैं 1 से 2 क्वेश्चन। मिसलिनियस 1 से 2 क्वेश्चंस। समझ पा रहे हो, स्टैटिक और करंट हमारा एक तरह से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये दोनों चीज़ों में से आप पूरे एग्ज़ाम को लगा के जीए का देखा जाए, जीके जीएस का, तो 70% ये कवर कर रहा है। तो हमारे लिए स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी जेई, एसएससी जीडी और एसएससी स्टेनोग्राफर, ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो एग्ज़ाम आएगा वो एडुकेटिव बेस्ड होगा, और ये सारा सब्जेक्ट जो मैं आपको बता रही हूँ वो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। पर मैथ्स की अगर हम बात करें तो उसका क्या वेटेज हमारा रहेगा। नंबर 1 या 3 क्वेश्चन हमारे पक्के हैं। नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस की 3 से 4 क्वेश्चंस। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं इतना। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 2 से 3 क्वेश्चन। मिक्सचर एंड एलिगेशन से 1 से 2 क्वेश्चन। पार्टनरशिप से 1 से 2 क्वेश्चन। और टाइम एंड वर्क से 1 से 2 क्वेश्चन। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस 1 से 2 क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन 4 से 5 क्वेश्चन। और एवरेज 2 से 3 क्वेश्चन। अगर आप देख पा रहे हो तो देखिए सिंप्लीफिकेशन का वेटेज इसमें बहुत ज़्यादा है। एवरेज में 2 से 3 क्वेश्चन, मेंसुरेशन 3 से 4, और ट्रिग्नोमेट्री 1 से 2 क्वेश्चन, ज्योमेट्री 1 से 2, और हाइट एंड डिस्टेंस में से 0 और 1 का आप रेशियो लेके चलिए। एक मतलब आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। ठीक है, अलजेब्रा से 1 से 2, और पाइप एंड सिस्टम से
0 या 1 आएगा और नहीं भी आ सकता, कोई पक्का नहीं। टोटल 7 से 8 क्वेश्चन एडवांस के पूछे गए हैं। अब आते हैं हम इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश को हमें ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पहले थोड़ा-सा सही लेवल आता था, लेकिन अब हमें इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है? तभी ही हम इस इंग्लिश को क्रैक कर पाएँगे। तो जितनी हम मेहनत पहले कर रहे थे, उससे हमें 10 गुना ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो चलिए बताती हूँ। जो फर्स्ट है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 1 से 2 क्वेश्चन उससे पूछे गए हैं। सिनोनिम्स में से पूछे गए हैं 2 से 3 और एंटोनिम से 1 से 2, इडियम्स 1 से 2, स्पेलिंग्स एरर 2 से 3 क्वेश्चंस और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से 2 से 3 क्वेश्चंस और जो फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं उससे 1 से 2 क्वेश्चन। एरर डिटेक्शन से 3 से 4 क्वेश्चन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से 1 से 2, नरेशन 1 से 2, पैसेज 5 क्वेश्चन। पैसेज आपको पता ही है, पैसेज तो हमारा 5 क्वेश्चन का ही आता है। जंबल सेंटेंस 2 से 3 और हार्मोनियन से भी पूछे गए हैं, 0 से 1 है, आएगा और नहीं भी आएगा, है ना। बाकी हमारा इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है इसमें एरर डिटेक्शन और पैसेज, ठीक है, ये हमारे ज़्यादा वेटेज में जा रहा है। अब करते हैं हम रीजनिंग की बात। रीजनिंग का हमारा क्या वेटेज है। फर्स्ट कोडिंग डिकोडिंग से 6 से 7 क्वेश्चन, नंबर सीरीज से 3 से 4 क्वेश्चन। तो ये दो हमारे जो टॉपिक हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये हमें बहुत अच्छे से करना है, हमें इसमें नंबर नहीं छोड़ना। यही वर्ड एनालॉजी 1 से 2, सीटिंग अरेंजमेंट 0 से 1 और मैथमेटिकल ऑपरेशन 0 से 1 और ऑड वन आउट 1 से 2 क्वेश्चन। तो आप देख पा रहे हैं एडिक्विटी बेस्ड पैटर्न कैसा है। तो आप इसके अकॉर्डिंग ही पढ़िए अगर सिलेक्शन लेना है। मैं खुद भी एक एस्पिरेंट हूँ, तो चलिए सब मिलकर हम करते हैं इसकी प्रिपरेशन। ओके, बाय बाय।